थे, कर जोर खरे पर मुद्रित निर्भय दोनों पुकारते थे जय हो जय हो जय हो। तो अब बांधने आया है जंजीर भरी क्या लाया है, मुझे बांधने आया है क्या जंजीर भरी लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांधो अनंत गगन। अगर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांधो अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मंत्री का मूल ना पहचाना, तो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये कृष्ण की चेतावनी शायद आप लोगों ने भली भांति समझा होगा। ये बेगूसराय है और दिनकर की धरती और दिनकर के कलम से लिखे हुए कृष्ण याचना को स्मरण कीजिए। आज यही कृष्ण याचना को आपको बिहार नहीं लोकतंत्र के सिंहासन को देखना है और बिहार की धरती से यह आह्वान देखना है। जहां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक युद्ध का आगाज हो गया है और वो आगाज हुआ है जयप्रकाश नारायण की धरती बिहार से और जयप्रकाश के शिष्य के द्वारा। आज पटना में मुख्यमंत्री आवास पर 4 पोस्टर लगे हैं, जो चारों के चारों पोस्टर साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी पर सीधा घात है, आमने सामने का प्रहार है। वो प्रहार है जिसे लोकतंत्र के बुद्धिजीवी लोग, लोकतंत्र के राजनीतिक प्रवक्ता साफ तौर पर एक युद्ध का आगाज कर रहे हैं और द्वंद्व का आगाज कर रहे हैं। पहला पोस्टर जो है जरा आप सुन लीजिए। उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 3 दिवसीय बैठक पटना में जो बुलाया गया है, जिसके माध्यम से बहुत से नेताओं का यहां जमावड़ा रहेगा, आना जाना रहेगा। ये एक प्रकार का शक्ति परीक्षण होगा, वो शक्ति परीक्षण होगा जो शक्ति परीक्षण की महाभारत के युद्ध से पहले, जिसे कि महाभारत के युद्ध हो या फिर दुर्योधन हो, कृष्ण हो, अर्जुन, भगवान के किसी भी वेदनाओं को या सुझाव को रामधारी सिंह दिनकर से ज्यादा अच्छा तो किसी ने लिखा ही नहीं है। इसलिए मैंने दिनकर जी को सुना दिया आपको। पहला जो बोर्ड है, सबसे पहला बोर्ड, वो है आश्वासन नहीं सुशासन। आश्वासन नहीं सुशासन। तो आप दोनों ही शब्दों के वजन को तराजू पर डालेंगे तो एक भी पलड़ा पीछे नहीं हटेगा, एक भी पलड़ा थोड़ा भी नहीं झुकेगा। आश्वासन और सुशासन दोनों ही राजनीतिक के एक बहुत बड़े प्रतिबिंब है, जिस पर यह सारी की सारी आशाएं टिकी होती है, करोड़ों जनता के भाव टिके होते हैं उस सुशासन के सरकार की व्यवस्था की कामना में भी, और आश्वासन पे तो ये लोकतंत्र चल ही रहा है। मिलता कितना है ये आपको ही पता है, मुझे पता है। इसलिए पहला जो बार किया गया है सिद्ध और सिद्ध, 3 शब्दों में से यदि आप नहीं को हटा देते हैं तो 2 शब्द, जिन दोनों शब्द का वजन इतना ज्यादा है कि इस लोकतंत्र के सिंहासन के लोग इसकी भावना को समझ नहीं सकते हैं, जिन दोनों के विश्वास के ऊपर इन्हें दारोमदार दिया जाता है। तो पहला शब्द आश्वासन नहीं सुशासन। अब दूसरा जो है वो दूसरा सीधा का सीधा ब्रह्मास्त्र का वार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ यदि जुमला शब्द का प्रयोग आपने कर दिया तो जितने भी अंधभक्त प्रकार के लोग हैं वो सीधा का सीधा आपको शूट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो छोटी सी बातों में मुझे लगता है कि शायद वो रणनीतिकार जो रणनीतिकार की पीके हुआ करते थे, आज वो दूर तो हैं, लेकिन कुछ इन्होंने जरूर सुना है, कुछ जरूर सीखा है। वो सीख यहां काम आ रहा है, वो काम है और उसका जो बोर्ड निकल कर आया है दूसरा बोर्ड, जुमला नहीं हकीकत। जुमला नहीं हकीकत। तो हकीकत और जुमला दोनों ही शब्द परस्पर एक ऐसे शब्द से आते हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इस 14 में आए केंद्र के सरकार के ऊपर जो एक आरोप लगा है जुमलेबाजी का, उस जुमलेबाजी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीर बना करके कस के छोड़ा है, और वह तीर का निशान तो पता ही आपके जेडीयू का है। उसके संरक्षण में एक छोटा सा कोटेशन लेकिन मीनिंग बहुत रखता है, जुमला नहीं हकीकत। अब तीसरा वार जो है वो तीसरा वार इससे भी खतरनाक है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात।
आप उस मन के बात की बात करते हैं जब उस मन की बात में कुछ लोगों के ऊपर धन की बात सुनने का बड़ा मन करता है। लेकिन यहां जो हुआ है, यहां वो न मन की बात है न धन की बात है। लोकतंत्र के द्वारा, नेताओं के द्वारा, सिंहासन के द्वारा जो होना चाहिए वो क्या है? वो है काम। तो यहां जो कटाक्ष किया गया है, बहुत बड़ा कटाक्ष इस बोर्ड के माध्यम से मन की नहीं, काम की, मन की नहीं काम की बात। तो आप समझ सकते हैं कि जो तीसरा बोर्ड है वो बोर्ड प्रधानमंत्री जी के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को तार तार करते नजर आ रहा है। और चौथा जो बोर्ड है, वो चौथा बोर्ड सीधा सीधा उस यज्ञ जाता है जहां से कृष्ण की चेतावनी आती है कि अब याचना नहीं, रण होगा। और वो जो है वो है आगाज हुआ बदलाव होगा। आगाज हो गया है। बिहार की राजधानी पटना से मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सीधा सीधा चुनौती दिया गया है। और वो चुनौती में कहा गया है अब याचना नहीं, रण होगा। और वो रण की बात साफ तौर पर लिखा गया है, आगाज नहीं बदलाव होगा। तो ये चार पोस्टर, जिस चार पोस्टर को देखकर आप सारी प्रतिबिंबों पर जाकर के अटक जाएंगे और तमाम लोगों को इस जयप्रकाश नारायण की धरती से सोचने पर मजबूर होना होगा, सोचने पर मजबूर होना होगा कि आखिर एक आदमी किस आधार पर इतने बड़े बीड़ा को उठाया है जिनके पास के मात्र 45 एमएलए हैं। और जो इनके सेना नायक हैं, आप ललन सिंह को कह लीजिए, दूसरा जो थे वो तो अटक ही गए हैं। अब कल के बात में जितने सवाल निकल कर आ रहे हैं, जब केसीआर यहां आए थे तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है, समाजवादियों के विचारों का प्रश्न चिन्ह, जहां कह सकते हैं आप कि ढेर जोगी मठ उजार। ज्यादा विद्वान जब इकट्ठा होते हैं, ज्यादा प्रबुद्ध लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उनमें एकता नहीं रहती है अपने अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए। क्योंकि आपने देखा कि मीडिया के पूछे गए सवाल पर केसीआर का जवाब संतोषजनक नहीं था, बिल्कुल संतोषजनक नहीं था। कि उनके द्वारा यदि यह पूछा जाता है कि आप क्या प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को मानते हैं, तो कोई भी समाजवादी नेता, यहां तक कि लालू प्रसाद के पास आप माइक लेके चले जाइए, वो सीधे तौर पर नहीं कहेंगे कि नहीं नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री मानते हैं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। यह समाजवादियों के मन की खोट है। हमेशा से इनके फूट का फायदा लोग उठाते हैं, क्योंकि देश हमारा हमेशा से समाजवादी रहा है। इसी समाजवादी फूट के वजह से अंग्रेज इस देश में आया, ईस्ट इंडिया की कंपनी इस देश में आई और लोगों के, राजाओं के फूट का फायदा होकर पूरे देश में कब्जा किया और 200 साल तक राज किया। यह समाजवादियों की खामी है। इस खामी को शायद यहां की जनता नहीं समझ पाती है, ये समाजवादी नेता नहीं पाते हैं। आपने सुना होगा कि छोटे छोटे बातों में कहा जाता है कि अब इनके पास कितनी सत्ता है और कितने गिनती है जिसके वजह से ये प्रधानमंत्री बने। आप बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि लालू जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित हुआ था। देवगौड़ा जैसे पूर्व प्रधानमंत्री बन गए। कितनी संख्या थी उनके पास, कितनी पहचान थी उनके पास, कितनी राजनीतिक दक्षता थी उनके पास। तो हम यहां पर छोड़ जाते हैं आपको, लेकिन इन चारों बोर्डों पर आपको समझना होगा, सुनना होगा। और अब मैं कृष्ण के चेतावनी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, और वो बात जो आखिरी पोस्टर, क्योंकि मैंने आपको 4 बताया, जो 5वां पोस्टर है वो दिनकर की उस हुंकार को साबित कर सकता है जहां से कहते हैं दो नाथ समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस बात को उस आखिरी पोस्टर के साथ मैं आपको बता देता हूं। तो कृष्ण की चेतावनी को मैं जो थोड़ा बढ़ाता हूं वो जरा ध्यान से सुनेंगे आप और इन तस्वीर पर भी नजर डालेंगे। तो कहता है थी सभा सन्न सब लोग डरे चुपते या बेहोश पड़े। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुपते या बेहोश पड़े।
केवल 2 नर नाग आते थे, केवल 2 नर नाग आते थे, केवल 2 नर नाग आते थे। कर जोर खड़े पर मुद्रित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय हो जय हो जय हो। तो अब इस जय हो के बाद जो आखिरी शब्द है, जो आखिरी लाइन है, जो सीधा सीधा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि हुंकार को साबित करता है, वो पोस्टर लगा हुआ है, परदेश में दिखा देश में दिखेगा, परदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। यह पोस्टर तो साफ तौर पर कहता है कि प्रधानमंत्री पद की नीतीश कुमार ने सीधा सीधा वार कर दिया है। और यह छोटा सा पोस्टर, एक पोस्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें जो लिखे हुए शब्द हैं, वाक्य हैं, वो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी हुंकार जो है सिर सीधा सीधा एकदम दिनकर जी के उस बात की तरफ ले जाता है जो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।